नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SBN 9 न्यूज की खास पेशकश आज की बात में। और आज की बात में हम चर्चा करने वाले हैं गुजरात चुनाव को लेकर। गुजरात चुनाव में भी स्पेशली कांग्रेस पार्टी को लेकर। कांग्रेस पार्टी की सियासत जो है वो कहीं ना कहीं दल बदली नजर आ रही है। लोग एक दूसरे की बगावत कर रहे हैं, एक दूसरे की पार्टियां छोड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी है वो निचले स्तर पर आती हुई नजर आ रही है। इस बीच आप देखें तो कांग्रेस पार्टी के जो स्टार प्रचारक हैं वो कहीं ना कहीं दबे हुए नजर आ रहे हैं। वो कहीं ना कहीं गुजरात में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं। आप ये देख सकते हैं खड़गे का जो फैसला रहा है वो कहीं ना कहीं साबित रहा है कि उन्होंने कुछ फैसला है वो ठीक से नहीं ले पाया है। अब ये देखना होगा कि गुजरात, हिमाचल और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी किस तरीके से नजर आती है। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी बात होती है कि गुजरात में आपका सीएम चेहरा कौन होगा। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से गुजरात में सीएम चेहरा कौन होगा। क्योंकि सीएम चेहरा की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी तक आप वहां पर उतरे नहीं हैं और उतरने के बाद यदि आप सीएम चेहरा वहां पर घोषित कर देते हैं तो हो सकता है कि जनता का रुख है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ चला जाए। और यहां पर कई सारे नाम आ रहे हैं, चाहे वो कन्हैया कुमार का हो, चाहे वो प्रियंक का हो। प्रियंक खड़गे, आप समझ ही रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूं। फिर चाहे खड़गे स्वयं का, क्योंकि खड़गे वहां पर यह कहा जा रहा है गुजरात में खड़गे स्वयं उतरते हैं तो आदिवासी वोट का फायदा खड़गे ले जाएंगे और नए अध्यक्ष बने हैं तो इसका फायदा उनको मिल सकता है। और जहां आपने देखा पिछले उन्होंने 70 से ऊपर सीटें हासिल की थी तो यहां पर भी ये देखा जा रहा है कि खड़गे उतर जाएं तो आदिवासी वोट है उनके साथ साथ आपको खड़गे को और वोट मिल सकते, मतलब लगभग कहा जाए तो 70 से ऊपर सीटें तो मिलनी ही है और एक अच्छा वहां पर आंकड़ा पेश कर सकते हैं खड़गे। लेकिन देखना यह जरूरी है कि सीएम फेस कौन होगा। कन्हैया कुमार का यहां पर नाम आ रहा था तो कन्हैया कुमार का नाम पहले तो आया, लेकिन अब कन्हैया कुमार नहीं नजर आ रहे हैं, खड़गे नहीं नजर आ रहे हैं, राहुल गांधी नहीं नजर आ रहे हैं। ये लोग सब भारत जोड़ो यात्रा में लगे हैं। तो क्या भारत जोड़ो यात्रा गुजरात चुनाव में ठीक से साबित हो पाएगा? क्या भारत जोड़ो यात्रा से गुजरात की जनता जुड़ पाएगी? ये देखना बहुत ज़रूरी होगा। क्योंकि आपने सुना होगा अभी मीडिया में एक खबर और चल रही थी कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक यात्रा ऐसी ही और होनी है जो गुजरात में होने वाली है, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद। तो फिर क्या काम की रहेगी ये चुनाव यात्रा? तो भारत जोड़ो यात्रा अभी उनको गुजरात में करने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर सवाल हम लोग ये कर रहे थे कि सीएम फेस कौन होगा। तो हमारे साथ अभी मौजूद है क्रांति। मैं उनसे जानने की कोशिश करूँगा कि आखिर उनको क्या नज़र आ रहा है इस बार कांग्रेस की रणनीति है। पहला सवाल मैं यही लूंगा कि खड़गे क्या चुनौतियों के साथ और किन रणनीतियों के साथ इस बार गुजरात में उतर सकते हैं, उसके बाद हम सीएम चेहरा पर बात करेंगे। देखिए ऋतिक, अगर हम यहाँ पर बात करें कि कांग्रेस जो है वो कौन सा सियासी खेल खेल रहा है और सियासी खेल के बाद जो है क्या वहाँ पर सीएम चेहरे के रूप में परिवारवाद को बढ़ावा देंगे या किसी युवा नेता को वो उतार सकते हैं। देखिए मुझे लगता है कि दोनों ही बातें आपस में खारिज होती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि खड़गे जो है अभी तक कुछ भी साफ नहीं कर पा रहे, कोई भी तस्वीर जो है वो बिल्कुल साफ नहीं कर पा रहे हैं, जिससे के बाद जो है बिल्कुल जाहिर होती हुई नज़र आ रही है कि यहाँ पर खड़गे जो है वो अभी तक कोई फैसला ही नहीं ले पा रहे। और कहीं ना कहीं इस फैसला लेने की देरी को लेकर के जो है गुजरात का इलेक्शन बड़ी आसानी से निकल जाएगा। और जब उन्हें ये बात पता भी है कि यहाँ पर उनको चुनाव जीतना ही नहीं है, जब चुनाव उनके हाथ में है ही नहीं, वोटिंग प्रतिशत उनके हाथ में है ही नहीं, तो देखिए यहाँ पर सीएम चेहरे का करेंगे क्या वो। तो खड़गे फैसला नहीं पा रहे। क्रांति ने बात कही है और मैं इसलिए मैंने उनको टोका क्योंकि ये बात सही है। वो फैसला क्यों नहीं लिया? आपको अध्यक्ष क्यों बनाया गया? आप ये सोचिए, कांग्रेस ने एक रणनीति बनाई थी कि मैं जो परिवारवाद की राजनीति जो दाग लगा हुआ है वो मैं खत्म कर दूंगा। कैसे? 3 विधानसभा जो अभी चुनाव होने हैं राज्यों के, उनके पहले उन्होंने चुनाव करवा दिया अपने अध्यक्ष पद का और अध्यक्ष बन गए खड़गे, शपथ भी हो गई। और आप ये देखिए जहां एक और वो युवा चेहरा की बात करते थे, युवा चेहरा अध्यक्ष पद पर नहीं आया, सिर्फ 2 ही नामांकन हुए शपथ लेकर। आज अध्यक्ष पद पर खड़गे सामने बैठे हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी देखा जाए तो कुछ फैसला वो नहीं ले पा रहे हैं, चुनौतियों का सामना नहीं कर पा रहे हैं। वो नहीं कर पा रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा वो जो आप ग्रामीण क्षेत्रों में कर रहे हैं वो शहरी क्षेत्रों में करो, वो नहीं कह पा रहे हैं। वो ये भी नहीं कह पा रहे हैं आला कमान से कि राहुल गांधी आप गुजरात पहुंचिए, वहां पार्टी को आप संबोधित कीजिए, आप वहां जनता को संबोधित कीजिए, वो नहीं कह पा रहे। तो ये जो कहने वाली राजनीति चल रही है वो शांत बैठे हैं। आखिर ये क्यों? और हम सीएम फेस की बात यहाँ पर कर रहे थे तो हम सवाल ये करेंगे कि सीएम फेस क्या परिवारवाद को देखते हुए प्रियंका का हो सकता है? देखिए सीएम फेस के लिए प्रियंका चेहरा शायद आगे आ सकता है, लेकिन प्रियंका अभी राजनीति में कोई उतनी सक्रियता रही नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि खड़गे बिल्कुल आंख बंद करके खेला करेंगे। उनको ये चीज़ें ज़रूर दिखाई दे रही कि प्रियंका को अभी उतारना कहीं ना कहीं गलत डिसीजन होगा। तो वो चाहेंगे कि पहले जनता के बीच प्रियंका जो है पहुँचे और जनता के दिलों में अपना नाम बना ले और कहीं ना कहीं राहुल गांधी और सोनिया गांधी और यहाँ पर प्रियंका वाड्रा को जो है टक्कर देने की स्थिति में पहुँच जाए, तब जा करके वो यहाँ पर प्रियंका कहीं ना कहीं कहा जाए तो प्रियंका जो है
कमजोर है राजनीति को देखते हुए, क्रांति का ये कहना है। तो प्रियंका राजनीति में कैसे मजबूत होंगी, ये तो खड़गे के हाथ में है। आपको ये समझना होगा कि ऐसा नहीं है कि प्रियंका वहाँ नहीं उतर सकते हैं और वहाँ के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं, क्योंकि ये परिवारवाद की राजनीति, हर कोई चाहता है उत्तराधिकारी जो है मेरे बाद मेरा पुत्र हो। हो सकता है प्रियंका उत्तराधिकारी के रूप में गुजरात में उतरे, लेकिन यहाँ पर कन्हैया कुमार का नाम सामने आ रहा था। कन्हैया कुमार पर हमने बहुत चर्चा की, वहाँ पर हम लोगों ने शूट भी किए और हम लोगों ने जाना मीडिया रूम में कि कन्हैया कुमार का नाम जो है वो गुजरात के लिए क्या ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपने देखा होगा क्रांति, कन्हैया कुमार अब कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। तो क्या लगता है कन्हैया कुमार गुजरात की राजनीति से दूर हो जाएंगे? नहीं, देखिए वो आजकल क्या है ना कि कन्हैया कुमार को एक अलग ही जिम्मेदारी दे दी गई है कि आप सेवा कीजिए राहुल गांधी की। तो राहुल गांधी के पीछे पीछे पिछलगी लगे हुए हैं वो। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जब कन्हैया कुमार को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिल रही है, तो यहाँ पर सेवा करने की जिम्मेदारी मिल रही है, जिसको अब बखूबी निभा रहे हैं। इससे पहले जब भाजपा को लताड़ने की जिम्मेदारी मिली थी, वो भी बहुत अच्छे से कर रहे थे। अब दूसरा, जब राहुल गांधी को सेवा को लिए जब उनको उतार दिया गया, तो जाहिर सी बात है कि पूरे भारत जोड़ो यात्रा में उनकी सेवा करते हुए ही वो नजर आए हैं। तो अब देखिए, ऐसे में उनके पास समय कहाँ होगा कि वो गुजरात के चुनाव पर ध्यान दे, और गुजरात में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिले तो भी तो वो सोचे। और जाहिर सी बात है कि वो बहुत ही ज़्यादा समर्पित है पार्टी के लिए, तभी पार्टी उनको कोई भी काम देती है बड़े दिल से करते हैं। बड़े दिल से करते हैं। इनका कहना है कि अभी मतलब सेवा भाव में लगे हुए हैं और राहुल गांधी की सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन अभी कन्हैया कुमार को ये समझना होगा कि आप सेवा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा आप किस तरीके से कर रहे हैं, आपने ये ध्यान दिया? आप राज्यों को जोड़िए, आप भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को जोड़ने का काम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ खासा नजर नहीं आ रहा। क्योंकि मैं भी लगातार इंस्टाग्राम और ट्विटर पर देख रहा हूँ राहुल गांधी के ट्वीट्स वगैरह, लेकिन कुछ खासा नजर नहीं आ रहा। आप लाइक्स अगर देखें, कमेंट को देखें, तो वो भी कुछ खास नजर नहीं आ रहा। लोग यही कह रहे हैं कि ये विफल साबित होगी। हालांकि विफल साबित कितनी होगी वो तो समय तय करेगा। लेकिन यहाँ पर कन्हैया कुमार पर हम बात कर रहे थे, प्रियंका पर हम बात कर रहे थे, लेकिन दोनों का यहाँ पर कुछ नजर नहीं आ रहा। एक पर क्रांति ने कहा कि प्रियंका को अभी राजनीति की इतनी समझ नहीं है, वो कमजोर है देखा जाए, और दूसरी तरफ कहा कि सेवा धर्म को लेकर कन्हैया कुमार अभी सिर्फ राहुल गांधी की सेवा में लगे हुए हैं। तो अगर ऐसे ही सेवा भाव में लगे रहे, कन्हैया कुमार आगे नहीं आएंगे, प्रियंका आगे नहीं आएंगे, खड़गे चुप्पी साधे रहेंगे, आला कमान जो है वो भारत जोड़ो यात्रा में लगा रहेगा, तो तीनों राज्यों को फिर हार जाएंगे। तो क्या फिर एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जो दशा उनकी उत्तर प्रदेश में हुई और 5 राज्यों में हुई, पंजाब में हुई, तो क्या आने वाले समय में 3 राज्यों और उसके बाद 2023 में 9 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, तो क्या वही हालत होने वाली है जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हुई थी? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में जो हालत कांग्रेस की देखने को मिली थी, वही हालत एक बार फिर से देखने को मिल रही है। और जाहिर सी बात है कि ऐसी हालत से कहीं ना कहीं कांग्रेस को बचना चाहिए, और कांग्रेस को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ पर एक बड़ी जिम्मेदारी जब उन्हें मिली है, उस बड़ी जिम्मेदारी को बखूबी तौर पर निभाए। देखिए, खड़गे को पता है कि उनकी नई नई एंट्री है खड़गे, लेकिन अभी राजनीति में तो नई एंट्री नहीं है ना। राजनीति के हर दाव पेच को अच्छे से समझते हैं। जब सभी चीज़ें उनको अच्छे से पता है, तो क्यों नहीं वो सक्रियता दिखा रहे? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्यों नहीं सक्रियता दिखा रहे? ये बहुत बड़ा सवाल है और ये समझना चाहिए। हम चाहते हैं कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि खड़गे आखिर क्यों सक्रियता नहीं दिखा रहे हैं। आप अध्यक्ष बनिए, नए अध्यक्ष बनिए, और इतने सालों बाद आपको एक नया चेहरा मिला है पार्टी को आपके रूप में, खड़गे के रूप में। तो ये समझना होगा कि आप सक्रियता क्यों नहीं दिखा रहे हैं, आप क्यों गुजरात में नहीं उतर रहे हैं, आप क्यों हिमाचल प्रदेश में नहीं उतर रहे हैं। आप रैलियां कर रहे हैं, जन संबोधन करवा रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, लेकिन खासा कुछ नजर नहीं आ रहा है। आपकी मुद्दे क्या है इस बार चुनाव में? आप किन मुद्दों पर? देखिए, जो आम आदमी पार्टी है वो दिल्ली मॉडल पर काम कर रही है। आप देखिए, बीजेपी पार्टी गुजरात मॉडल की बात कर रही है, ओबीसी का मॉडल, हैदराबाद मॉडल का काम चल रहा है। लेकिन आप किन मुद्दों पर गुजरात में उतरेंगे? आपके पास क्या मुद्दे हैं? आपको जनता क्यों पसंद करेगी? ये खड़गे तय करेंगे। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि खड़गे आखिर सक्रियता क्यों नहीं दिखा रहे हैं। फिर मिलेंगे, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज की बात में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे को लेकर और बात करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। हमारे साथ क्रांति फिर से चर्चा करेंगे आने वाले समय में। देखते रहिए SPN9 न्यूज़। बहुत शुक्रिया।